अच्छा जी। इस स्पेसिफिक लेसन में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं अल्फा फैक्टर, या हम इसको कहते हैं अल्फा रिटर्न। अच्छा, अब आपके पास अल्फा फैक्टर या अल्फा रिटर्न क्या होता है? अल्फा फैक्टर या अल्फा रिटर्न आपको ये बताता है कि जो आपके कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक रिटर्न की परसेंटेज आपने कैलकुलेट करी थी, अगर किसी सिक्योरिटी से उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो उसको हम अल्फा रिटर्न कहते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ली है मैंने और कुछ बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले, द बीटा फैक्टर फॉर शेयर्स इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड इट इग्नोर्स वेरिएशंस इन द इक्विटी रिटर्न्स कॉज्ड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ हाईलाइट करी कि जब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं तो हम सिस्टमैटिक रिस्क को तो अकाउंट फॉर करते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क को अकाउंट फॉर नहीं करते। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता था जो पूरी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी के साथ अटैच्ड हो। उसकी मैंने एग्जांपल ली थी इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होगी, तो वो रिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का रिस्क होगा। अब जो आप बीटा फैक्टर कैलकुलेट करते हैं उसको आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में इनपुट करते हैं। आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न पता चल जाता है कि भाई चलो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो कंसिडरिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और बीटा ऑफ द कंपनी, मुझे XYZ अमाउंट का रिटर्न हासिल होना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए कैलकुलेट किया कि मुझे 15% का रिटर्न मिलना चाहिए और वाकई में भी 15% का ही रिटर्न मिला। ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है। जो एक्चुअल रिटर्न है वो 15% के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। एज अ गुड फाइनेंशियल मैनेजर मुझे वो कंपनीज आइडेंटिफाई करनी होती हैं जिनका अल्फा रिटर्न हो, यानी कि जिनका अल्फा फैक्टर हो, यानी कि ऐसी कंपनीज के जिनके जो एक्चुअल रिटर्न की वैल्यू हो वो उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू से ज्यादा हो। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल बताई बनाई है इसी चीज को कंप्यूट करने के लिए। लिखा हुआ है व्हेन शेयर्स यील्ड मोर और लेस देन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न based on the capital asset pricing model, the difference is an abnormal return. This abnormal return might be referred to as alpha factor. इस specifically जो abnormal return वाली जो परसेंटेज या अमाउंट है उसको हम अल्फा फैक्टर या अल्फा रिटर्न का नाम देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लें, एक कंपनी है, रिटर्न फ्रॉम शेयर्स ऑफ कंपनी है, उसने हमें 13% का रिटर्न का मार्केट दिया। बीटा फैक्टर 1.2 का था। बीटा फैक्टर की कैलकुलेशन हम पिछले लेसन में कर चुके हैं। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% था और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 9% था। अगर मैं इन फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करते हुए रिटर्न कैलकुलेट करूं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से, तो वो होगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 5% प्लस बीटा फैक्टर यानी कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 9 - 5 यानी कि 4%। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बनता है 9.80%। लेकिन जब एक्चुअली साल खत्म हुआ तो इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ने मुझे 13% कमा कर दिया। यानी कि जो 9.8 और 13 के बीच का डिफरेंस है मुझे ज्यादा कमा कर दिया। जितना कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से वैल्यू आ रही थी उससे ज्यादा मैंने मेरी कमाई हुई है। तो ये ज्यादा वाला पोर्शन जो है 3.20%, ये अल्फा फैक्टर कहलाता है। सो उम्मीद है कि ये आसान सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा होगा, समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह आने वाले लेसन्स में मजीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।